to take that conversation forward, I'm joined now by Ghanshyam Tiwari, national spokesperson of the Samajwadi Party, and Rameshwar Chaurasia, leader of the BJP. Welcome to both of you. Thank you so much for joining us in the discussion this evening. Mr. Chaurasia, I just want to start with your comments on, what Mr. Sinha also said, all of the commentary today, saying that Nitish, with his one dialogue where he said that those who've come in 2014 should think about whether they'll stay in 2024, has made it clear that he has political ambitions for the top job. Would you agree with that? मैं सुन रहा था उनकी बात को ध्यान से जी। देखिए, राजनीति फिल्मी डायलॉग से नहीं चलता। शत्रुघ्न सिन्हा जी हमारे अच्छे मित्र हैं, हम लोग साथ काम किए हैं, हमारे अच्छे दोस्त भी हैं, हमारे बड़े भाई हैं। देखिए, ओलंपिक खेलने के पहले आपको पता है ना, बहुत प्रैक्टिस करना पड़ता है, स्टेट भी जीतना पड़ता है, प्रदेश भी जीतना पड़ता है। अब जो चीफ मिनिस्टर बनता है वो सीधे पीएम का कैंडिडेट हो जाता है मोदी जी के खिलाफ। इसमें कोई गलत नहीं है। एवरीबडी हैज हिज ओन एस्पिरेशन। सबको एस्पायर करना भी चाहिए। हर पॉलिटिशियन चाहता है कि मैं पीएम बनूं, सीएम बनूं, लेकिन उसका बेस क्या है पहले देखिए। आप यूनिटी की बात करती है, मैं रिसेंट एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको। क्या हुआ राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव में? कहां गई इनकी यूनिटी? यहां तो कोई पीएम की लड़ाई नहीं थी इनके साथ। They should have come together। अभी क्या हो रहा है बिहार में? जहां नीतीश कुमार जी ने एक जुमला फेंक दिया कि ये चर्चा का विषय बन जाए कि वो पीएम के कैंडिडेट है और बिहार में जो उन्होंने गलती की उस पर चर्चा नहीं हो। क्या कहकर 17 में अलग हुए थे कि इस भ्रष्टाचार के खिलाफ ही, भ्रष्टाचार पर बोल नहीं रहे, भ्रष्टाचार पर सफाई नहीं दे रहे हैं, ऐसे भ्रष्ट आदमी के साथ नहीं रहूंगा। 96 में क्या समझ के बाहर आए थे कि जंगल राज के खिलाफ बाहर आए थे। तो जनता ये सब देखिए देख रही है। नहीं, वो तो आप देखिए कि और नीतीश कुमार जी एक डायलॉग शत्रुघ्न सिन्हा का, तो माय डिलीवरी कांट बी एज गुड एज हिम, टू योर पॉइंट चौरसिया जी, कि हमाम में सब नंगे हैं और नंगे रहने चाहिए। दिस इज पॉलिटिक्स टुडे। आज की राजनीति ऐसी है, पलटना ना पलटना इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है और लागू होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए, हम भी इसमें नहीं जाते किसने क्या किया, किसने क्या नहीं कहा, ये सब होता है, मैं भी समझ रहा हूं इस बात को। लेकिन आदमी को धरातल पर खड़ा तो होना चाहिए। किस धरातल पर हम खड़े हैं? जो व्यक्ति कभी बिहार में अकेला चुनाव नहीं लड़ सकता। एक बार नीतीश कुमार ने चुनाव लड़ा अकेला 95 में। ही ओन ओनली 4 सीट्स इन द असेंबली। उन्होंने 14 में कंटेस्ट किया, ओनली 2 सीट्स, नालंदा एंड पूर्णिया। अपने बल पर तो कुछ है नहीं, ही इज ए बिग जीरो, और उनकी क्रेडिबिलिटी भी बिग जीरो हो चुकी है। अब क्या है, वो गए हैं उनके साथ जिनके खिलाफ इंक्वायरी चल रही है, जिनके खिलाफ इनके लोगों ने केस किया था, उनके लोग अरेस्ट भी हो रहे हैं। अब इसमें ये मामला जेडीयू और आरजेडी का है, और मैं आपको सच बता रहा हूं, आज याद कर लेना, दिस इज ब्लेसिंग इन डिसगाइज फॉर बीजेपी। हम तो 2000 में हमारे कार्यकर्ता उनके साथ नहीं लड़ना चाहते थे, कहा गया था कि अकेले लड़ा जाए। अब हमारे वो बरगद के पेड़ बन गए थे हमारे लिए, क्योंकि एक पहले से सीएम थे तो चलो उन्हीं को बना दिया जाओ, लेकिन उनकी पॉपुलैरिटी थी नहीं। 2000 का इलेक्शन जो जीते, ये ओबीसी के वोट पर कूदते, ओबीसी वोट। Big statement there. Ghanshyam Tiwari, it's a blessing in disguise for the BJP in Bihar. Mr. Chaurasia says it's a blessing in disguise for the BJP in Bihar. Nitish Kumar is a big zero because he can't win on his own, and he's pretty much scoffed at the question of Nitish's prime ministerial ambitions, which, on the record, Nitish said he has no ambitions of any sorts. But he's now today being talked about in that context. What do you make of that? Good evening, Tamanna, to you, to Chaurasia ji and the viewers. 3 things are important, as I also wrote an Indian Express column on this, that why is BJP jittery with respect to Nitish Kumar ji. I have worked with him for 5 years, starting from my student days at Harvard to 2015 re-election of Nitish Kumar ji, with the alliance with Lalu Prasad Yadav ji. The truth is that since 2013, ever since Nitish ji broke the alliance with Bharatiya Janata Party, whether BJP has been an enemy or opposition, or has been a friend or ally, their single point agenda has been to vanquish Nitish Kumar. They have used every deception in the trick, whether it was capturing the position that Mr. Manji was after the 2014 installment, 2014 chief ministership of Mr. Manji, or whether it was using Chirag Paswan, Eknath Shinde model, Mr. Jitan
Ram Manji was the first Eknath Shinde of the country. Chirag Paswan was a similar instrument, and RCP Singh Ji is the third instrument. So there is absolute clarity in BJP that this is the man they want out. But the reality is that today, after this decision of Nitish Kumar, BJP finds itself alone in Bihar. The forces of social justice. Hey, Mr. Chaurasia is saying that's a great thing. Nitish was like the banyan tree; he wouldn't let them grow. It's a good thing that they are alone. When BJP was not even alone, they were in power, and the Agniveer protests happened. Look at the way BJP leaders had to run to the center. The fact is that a common man knows that BJP is making them poor. BJP stands with a handful of rich. It's a party that doubles its own income every 2 years. It's a party where the Prime Minister will say lie after lie that your income will double in 2022. That black money will come, jobs will be created. It's a party that told the parliament that 22 crore youths applied for jobs. I think aren't we going off the tangent? We're talking about Nitish's prime ministerial ambitions. It's not about prime ministerial ambition. Let me just complete one thing. Has the opposition found a new ray of hope, Mr. Tiwari? It is not that. It is that there's a very clear vacuum that people are unhappy with what BJP is offering. And as a result, leaders who have credibility in their state will fill in that vacuum, because beyond Narendra Modi, there is no one who has any other popularity in BJP. Is Shivraj Singh Chauhan popular? Is Devendra Fadnavis popular? Would Yogi Adityanath win an election by himself? No. They require the entire 10,000, 20,000 crores of campaign money. They require 18. No, but they have a Modi. They have a Modi who has that track record. Mr. Chaurasia, अगर ये आज कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार की जो पैन इंडिया एक्सेप्टेबिलिटी है वो ममता बनर्जी से, अरविंद केजरीवाल से और ऑपोजिशन के अंदर भी ज्यादा है कि उनके लिए वो बेस्ट बेट है, आपको लगता है कि नीतीश कुमार इसके लिए जाएंगे या वो बिहार की कुर्सी नहीं छोड़ने वाले हैं? अच्छा ये बताइए, व्हाट इज द बेसिस ऑफ दिस? नीतीश कुमार तो यूपी में भी लड़ते हैं हमारे खिलाफ, झारखंड में लड़े हमारे खिलाफ, दिल्ली में आकर के लड़े, क्या मिला उनको? पार्षदी का सीट तो जितवा नहीं सकते। व्हाट इज द पॉपुलैरिटी ऑफ नीतीश कुमार? और घनश्याम तिवारी जी बोल रहे हैं, घनश्याम तिवारी जी आप ये बता दीजिए, तो आप अखिलेश जी को छोड़ रहे हैं, नीतीश जी को सपोर्ट कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी राहुल को छोड़ के नीतीश जी को सपोर्ट कर देगी, ममता बनर्जी छोड़ करके सपोर्ट कर देगी नीतीश कुमार को। अरे भाई, आप ऐसे डिसग्रंटल्ड एलिमेंट्स हैं और ऐसे स्कैटर्ड है अपोजिशन जिसका कोई एक विचारधारा नहीं है देश के लिए। आप एक बताइए, पीएफआई का चल रहा है पूरा पटना में, प्रधानमंत्री जाते हैं, 1 किलोमीटर के अंदर पे विधानसभा है, डीजी ऑफिस है, 1 किलोमीटर के अंदर पे पकड़े जाते हैं आतंकवादी जहां ट्रेनिंग हो रही है। क्या ये पता नहीं था नीतीश कुमार को और उनके पुलिस को? सारे पीएफआई के कैंप खुले हुए बिहार में, फ्राइडे को छुट्टियां हो रही है। 2 दिन पहले तक आपकी भी तो सरकार थी। नहीं, मेरी ही सरकार थी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक मिनट, मैंने उस समय भी सवाल उठा था कि नीतीश कुमार जी की पुलिस क्या कर रही है, उनका चीफ सेक्रेटरी क्या कर रहा है? नहीं, ये तो अब सब नीतीश कुमार का हो गया, आपकी भी तो सरकार थी, आप लोग ने साथ में चलाया। ओके, घनश्याम तिवारी वांट्स टू रिस्पॉन्ड वेरी क्विकली। हमारी सरकार थी, होम मिनिस्ट्री, एक मिनट, होम मिनिस्ट्री उनके पास, सीएम वो, तो कैसे कौन करेगा इसको? तो आपको मैं जो बता रहा हूं, नहीं, अलायंस पार्टनर किनारा थोड़ी ना कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म तैयार करना पड़ता है। घनश्याम तिवारी रिस्पॉन्स। भारतीय जनता पार्टी और उनके प्रवक्ताओं के पास सिवाय हिंदू मुस्लिम बहस कराने के कोई एजेंडा नहीं बचा हुआ है। I want you to respond. I tell you what I want you to respond to. He asked you, will you leave Akhilesh and support Nitish? इसमें हिंदू मुस्लिम कहां से आ गया? नहीं, उसमें तो हम जा ही नहीं रहे। हिंदू मुस्लिम आया कहां से, बताइए? You talk. He asked you, will you leave Akhilesh and support Nitish? That's the question. When there are too many contenders, yes. I am spokesperson for Samajwadi Party. I said that the BJP's agenda is against the people against the common man. People of Bihar showed that in the Agniveer protest. So they don't have a leader in Bihar. They don't have an agenda in Bihar. And I also said that distribute the certificate. Please allow me to complete. The fact is that in state after state there are leaders who stand with credibility of their word, which Narendra Modi ji today does not stand. His words on 2 crore rozgar don't count. But Mr. Tiwari, you are not answering my question. Tomorrow, if it's a toss-up
And in that slew of contenders for one consensus candidate for Prime Minister in 2024, we're speaking hypothetically nearly 2 years in advance, but yet that question is being asked today. If it is Akhilesh versus Nitish, who will you pitch for? Well, a couple of weeks back, when the presidential election and VP vice president election happened, right? Even BJP did not know that the transition will happen in Bihar. So 2 years is a long time. The point I'm trying to make is BJP has lost the credibility in front of the common man, and they are worried that these are all claims right now, sir. This is claims and this is political rhetoric. If 22 crore youth apply for jobs and 7 lakh get it, and the parliament is told, it is not rhetoric. This is hard fact. BJP cannot deny that. No, that's not rhetoric. Your claim that they have lost the support of the public is rhetoric. Their claim that they have the support of the public is rhetoric. We won't know till the next election. In the interim, what we do know is that the BJP has lost Bihar. Are they looking at it as a blessing in disguise? Does this mean Nitish now will finally look at his national ambitions? Are all questions which will be unfolded over time. But I'm going to leave it there. Thank you so much, Chaurasia ji, Ghanshyam Tiwari ji, for speaking with us today.